हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमारे आईटीआई में अनुदेशक होते हैं, टीचर होते हैं, उनको कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं और किस तरीके से करने होते हैं, क्या क्या उनके मेन पॉइंट रहते हैं। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। तो सबसे पहले दोस्तों ये फॉर्मेट दिया गया है, इसमें आपके 22 रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, जो 23 रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं उनकी डिटेल दी गई है। ठीक है, ये प्रत्येक इंस्ट्रक्टर का, ट्रेड इंस्ट्रक्टर का अपना अलग परफॉर्मा होता है। इसमें क्या क्या पॉइंट है वो हम आज वन बाय वन चर्चा करेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई लिखा जाता है कि कौन से आईटीआई में ये इंस्पेक्शन हो रहा है और किस डेट को हो रहा है। उसके बाद लिखा जाता है नेम ऑफ ट्रेड इंस्ट्रक्टर का नाम क्या है और कौन सी सेक्शन और ट्रेड का नाम क्या था। ठीक है, जो इसमें सबसे पहले फॉर्मेट होता है या पॉइंट होता है जो आपका चेक किया जाता था, इसमें से एक नंबर पे होता है आपका स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है, इसमें स्टूडेंट की अटेंडेंस चेक की जाती है कि टीचर ने उसकी अटेंडेंस प्रेजेंट और अब्सेंट लगाई है नहीं, कहीं कोई कॉलम खाली तो नहीं है और टीचर ने अपने साइन किए कि नहीं किए। इसके साथ साथ जो सेकंड पॉइंट होता है स्टूडेंट लीव रिकॉर्ड, यानी कि क्लास में बच्चों को, जैसे कि आपको पता है 10 छुट्टियां मिलती हैं एक साल में, तो उनका लीव का रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं है, कि इस बच्चे ने कितनी छुट्टियां ली हैं। इसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर 3, डेली डायरी का। डेली डायरी में आपको ये लिखना होता है कि आज आपने क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया। ये चीज़ आपको डेली डायरी में मेंटेन करनी होती है। नंबर 4 होता है आपका लेसन प्लान। लेसन प्लान आपका वीक वाइज बनता है, तो आपको नेक्स्ट वीक का प्लान क्या है, क्या आप पढ़ाएंगे पूरे सप्ताह में, वो आपको इसमें अपडेट करना होता है। बेसिकली इसके लिए आपको एक वीकेंड से पहले ही तैयारी करनी होती है, यानी कि शुक्रवार वीरवार को आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। इसके बाद आता है आपका अटेंडेंस चार्ट। ठीक है, अटेंडेंस चार्ट का बेसिकली आपका रजिस्टर से ही काम चल जाता है, इसलिए इसको बनाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट आता है आपका प्रोग्रेस चार्ट। ठीक है, प्रोग्रेस चार्ट आपका मंथली टेस्ट के बेसिस पे बनेगा कि कैंडिडेट के कितने नंबर आए हैं, कैंडिडेट की प्रोग्रेस क्या है, उसके नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं विद्यार्थी के, उस बारे में प्रोग्रेस चार्ट में दर्शाया जाता है। फिर 8 नंबर पॉइंट पे आता है चार्ज रजिस्टर। आपके चार्ज में कौन कौन सी मटेरियल है, कौन सी मशीनें, टूल, इक्विपमेंट हैं, उनकी जानकारी चार्ज रजिस्टर में भरनी होती है। उसके बाद आता है बी रजिस्टर। बी रजिस्टर में दर्शाया जाता है कि कितना कंज्यूमेबल आइटम आपने लिया और कितना अभी आपके पास लाइव स्टॉक में है। उसके बाद आता है डी रजिस्टर। डी रजिस्टर में आपको दिखाना होता है कि आपने कंज्यूमेबल आइटम कितना यूज कर लिया है, कितने की आपने जॉब बनाई है। 11 नंबर पॉइंट होता है नंबर ऑफ जॉब प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग दी सेशन सिंस अगस्त। अगस्त में हमारा बेसिकली सेशन शुरू हो जाता है, अगर उसके बाद शुरू होता है तो ये डेट वो हो सकती है अगस्त की जगह पे। इसमें आपने कितनी जॉब बनाई है, यानी कि जैसे अभी सितंबर है तो इसमें ये पूछा गया कि अगस्त से सितंबर तक आपने कितनी जॉब बनाई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका पॉइंट नंबर आता है 12, जिसमें आपको बताया गया है कि लेटेस्ट सिलेबल अवेलेबिलिटी, यानी कि जो डीजीटी की साइट पे आपकी ट्रेड का सिलेबस है वो आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, तो इसका आपको प्रिंट निकाल के अपने पास रखना होता है। 13 नंबर पॉइंट है ट्रेनिंग शेड्यूल एडेयर। ये भी डीजीटी की साइट पे अवेलेबल होता है, इसमें पूरे साल का ट्रेनिंग शेड्यूल दिया जाता है कि आपको कब क्या चीज़ पढ़ानी है, उसके अनुसार आप पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 14 नंबर पॉइंट है जॉब मार्किंग रिकॉर्ड एवेल्यूएशन सीट। इसमें आपको दिखाना होता है कि किस बच्चे ने कौन कौन सी जॉब बनाई है, वो प्रॉपर मार्किंग है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर पॉइंट होता है आपका मंथली टेस्ट रिकॉर्ड। मंथली टेस्ट आपने लिया कि नहीं लिया, बच्चे के कितने नंबर आएंगे, हम 7 नंबर पॉइंट में अपडेट करते हैं और मंथली टेस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जो प्रोग्रेस चार्ट होता है इसमें बताया था हमने, मंथली टेस्ट के हिसाब से बनता है, उसमें अपडेट किया जाता है ये। इसके बाद आता है आपका प्रोग्रेस कार्ड। ये प्रोग्रेस चार्ट की जगह सेम ही होता है उसकी तरह। लेआउट मेंटेनेंस ऑफ वर्कशॉप 17 नंबर पॉइंट। इसमें आपको लेआउट दिखाना होता है कि आपके पास वर्कशॉप में कितना स्पेस है और कितनी मशीनों ने एक कवर कर रखा है, कितना बेंच रखे हैं विद्यार्थियों के लिए, ये लेआउट आपको दिखाना होता है इसमें। ठीक है, 18 नंबर पॉइंट है नंबर ऑफ मशीन आउट ऑफ ऑर्डर सिंस व्हेन। इसका मतलब ये है कि
अगर मशीन में कोई फॉल्ट है और चल नहीं रही, जैसे किसी की मोटर खराब है, बैरिंग खराब है, पुली खराब है, किस कारण से मशीन नहीं चल रही और कब से नहीं चल रही है, आपको इसमें 18 नंबर पॉइंट में अपडेट करना होता है। 19 नंबर आपका पॉइंट है नंबर ऑफ वीक स्टूडेंट स्टेप टेकन फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, प्रोग्रेस चार्ट जब अपडेट करोगे तो उसमें आप मंथली टेस्ट से प्रोग्रेस चार्ट अपडेट करोगे और उसमें लिखोगे कि इसके कितने नंबर आए, तो वहां से आपको पता लगेगा कि कितने हमारे वीक स्टूडेंट हैं। जैसे 20 नंबर का टेस्ट है तो आप वहां पे अपना एक डाटा बना सकते हैं कि जिसके 12 से कम आए उसको वीक की कैटेगरी में रखना है, 15 से कम वाले को वीक की कैटेगरी में रखना है। उसके हिसाब से आपको प्लान करना होता है कि वीक स्टूडेंट के नंबर ज्यादा हैं, उनकी अच्छी तैयारी हो, तो उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया, क्या प्लान बनाया। 20 नंबर पॉइंट है वीक वाइज सिलेबस इज एडेयर। ठीक है, इसमें जो पॉइंट 4 में आपका लेसन प्लान में बनाया है उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं आप कर रहे हो, पॉइंट नंबर 20 वो है। 21 नंबर आता है आपका फॉलोअप रजिस्टर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका, ये सबसे पहले हो सकता है यही चेक किया जाए। फॉलोअप रजिस्टर आपको पिछले 3 साल का मेंटेन करना होता है। ठीक है बच्चों का, इसमें आपको ये दर्शाना होता है कि कौन सा बच्चा अभी करंट में क्या कर रहा है। ये डाटा आपका बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए। अप्रेंटिस कर रहा है, जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कुछ खुद का बिजनेस किया हुआ है, हायर एजुकेशन कर रहा है, बच्चा भी क्या कर रहा है उसके बारे में फॉलोअप रजिस्टर में अपडेट किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। 22 नंबर पॉइंट है प्रिंसिपल ने कोई आपकी एडिशनल ड्यूटी लगाई है क्या, आपकी जो टीचिंग कार्य है उसके अलावा, वो इसमें अपडेट किया जाता है। जैसे बीएलओ की ड्यूटी लगती है, अभी भारत सरकार की जो योजना चल रही है ड्रोन दीदी, उसमें तो नहीं ड्यूटी लगी। नल जल कार्यक्रम में ड्यूटी तो नहीं लगी। या वर्तमान में जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है पीएम सूर्य योजना, जिसमें सोलर पैनल की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें आपकी ड्यूटी तो नहीं लगी, उसमें लिखा जाता है। और 23 नंबर पॉइंट और आखिरी पॉइंट होता है आपका रिमार्क्स इफ एनी, यानी कि इनके अलावा भी अगर आपके पास कोई अन्य काम है तो वो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे वेरिफिकेशन के लिए इंस्ट्रक्टर के साइन किए जाते हैं, ग्रुप इंस्ट्रक्टर के और प्रिंसिपल के साइन किए जाते हैं। अगर इनमें से दोस्तों अगर आपको कोई फॉर्मेट चाहिए है तो आप हमसे मांग सकते हैं, आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट के साथ। जय हिंद।